तो दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा कि अचानक से सुबह उठते ही आप एक अलग इंसान बन चुके हैं। मतलब कि सुबह उठते ही आप किसी लड़की में बदल गए और ऐसा आपके साथ बार बार होते ही जा रहा है। ये मूवी भी इसी तरह की स्टोरी के साथ आगे बढ़ती है। मूवी का मेन कैरेक्टर जिन इसी तरह की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग ही तरह की बीमारी से लड़ रहा है, जिसमें वो हर दिन सुबह एक नए इंसान के रूप में अपने बेड से उठता है। किसी दिन वो जवान लड़का होता है, तो किसी दिन छोटा बच्चा, और किसी दिन बूढ़ा आदमी। किसी दिन वो लड़की बन जाता है, तो किसी दिन कोई फॉरेनर। इसी तरह जिन हर रोज नए नए अवतार में अपने बेड से जागता है। इसीलिए जिन किसी दूसरे इंसान से नजदीकियां भी नहीं बढ़ाता है और ना ही उसके कोई दोस्त होते हैं, सिवाय एक के जिन ने अपने बदलते रूपों के लिए हर तरह के जेंडर के कपड़े, जूते और गॉगल्स का एक पूरा कलेक्शन कर रखा था। और इसी बीमारी के चलते जिन ज्यादा बाहर भी नहीं जाया करता था। जिन पेशे से एक फर्नीचर डिजाइनर है, वो सबसे पहले खुद से ही फर्नीचर डिजाइन का एक ड्राफ्ट बनाता है और फिर बाद में खुद ही अपनी बनाई डिजाइन के फर्नीचर बनाता है। हालांकि अब जिन अपने काम और अपनी अलग इंसान के रूप में जागने की बीमारी का आदी हो चुका था, इसीलिए जिन अपना सारा काम ऑनलाइन करता था, जिसकी वजह से जिन को लोगों के सामने खुद को ना दिखाना पड़े। जिन का ये सीक्रेट सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, जिनमें से एक जिन की माँ थी और दूसरा इंसान था जिन का एकमात्र दोस्त सेंग। सेंग भी जिन के साथ फर्नीचर का काम किया करता था। जिनके बनाए कामों और डिजाइन को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने और डील का काम करने का काम सेंग ही करता था। एक दिन सेंग काम के लिए जिन के पास आता है और देखता है कि जिन आज एक हैंडसम नौजवान बना हुआ है, तो सेंग जिन को बाहर आउटिंग के लिए ले जाना चाहता है। जिन भी ना चाहते हुए सेंग के साथ एक क्लब में जाता है। जिन और सेंग उस दिन क्लब में काफी मजे लेते हैं और उसी रात अपने भाई जिन का क्लब में एक लड़की से टांका भी लग जाता है। अगले दिन सुबह जिन देखता है कि वो एक लड़की के साथ सो रहा है और आज वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है। जिन तुरंत ही उस जगह से निकलकर अपने घर आ जाता है और अपने लैपटॉप में आज बने हुए बूढ़े का वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि जिन हर रोज उठने के बाद एक इंसान में बदल जाता है। इसीलिए जिन अपने हर एक नए चेहरे का वीडियो अपने लैपटॉप में सेव करता था। उसी दौरान पता चलता है कि जिन जिस भी इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, उसका शरीर पूरी तरह से उस इंसान के नेचर को अपना लेता है। जिनको याद आता है कि उसकी इस बॉडी चेंजिंग की शुरुआत पहली बार 12 साल की उम्र में हुई थी, जब जिन एक दिन अपने बेड से जागता है और मिरर के सामने खुद को एक अजीब इंसान के रूप में देखता है, जिससे कि जिन काफी डर जाता है और तुरंत ही अपनी माँ के पास जाकर उसके साथ जो भी हुआ वो बताता है। जिन की इस तरह की हालत देख पहले तो जिन की माँ भी घबरा जाती है, पर किसी तरह वो जिन को संभालती है और उसका हौसला बढ़ाती है। लेकिन उसी दिन से जिन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि जिन अब नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था। इसलिए जिन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। एक तरफ जब जिन की उम्र के बाकी बच्चे अपनी उम्र के समय में मस्ती मजाक और खेलने में अपना वक्त बिताते थे, वहीं दूसरी ओर जिन अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ था। जिन धीरे धीरे अपनी इस बीमारी को अपनाने लगा था। एक दिन सेंग जिन के घर कुछ सामान लेकर आता है और जिन के घर की घंटी बजाता है। तभी एक लेडी दरवाजा खोलती है और सेंग को खाना ऑफर करती है। सेंग भी बड़े प्यार से लेडी से बात करते हुए खाना खा रहा होता है। सेंग को लग रहा था कि शायद वो लेडी जिन की मम्मी है, लेकिन कुछ ही देर में जिन की माँ सेंग के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सेंग काफी हैरान रह जाता है और सेंग को पता चलता है कि दूसरी लेडी कोई और नहीं बल्कि जिन है। लेकिन सेंग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर वो जिन से जिन के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जो कि सिर्फ जिन और सेंग ही जानते थे। तभी सिंह जिन के सारे सवालों का सही सही जवाब दे देता है, जिसे देख सेंग काफी चौंक जाता है। फिर अचानक से सेंग जिन पर हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद सेंग हर रोज जिन के घर आकर जिन को नए इंसान में बदलता हुआ देख सेंग उस पर हंसता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होने लग जाती है। एक दिन सेंग जिन के घर आता है। जिन तब अपने काम में लगा हुआ था और आज वो एक लड़का बना हुआ था। तभी सेंग जिन को अपने मोबाइल में जिन की डिजाइन दिखा के कहता है कि सेंग जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी का ऑनर जिन के डिजाइन आइडिया चोरी करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये बात सुनकर जिन को दिमाग में एक आइडिया आता है और जिन सेंग को अपनी ही एक कंपनी स्टार्ट करने की बात करता है, जिसका नाम जिन अलेक्स रखने की सोचता है। इसी बीच जिन और सेंग इस बारे में बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि जिन फर्नीचर के डिजाइन बनाएगा और सेंग उन डिजाइनों को दुनिया के सामने लाएगा और सेल आउट करेगा। पहले तो जिन सिर्फ फर्नीचर मेकर होता है, पर अब वो मेकर और सप्लायर दोनों का ही काम संभाल रहा था। एक दिन जिन काम के सिलसिले में अपने फर्नीचर शॉप पर जाता है और वहां पर वो कुछ फर्नीचर का रफ सामान देख रहा होता है। इसी दौरान उसी शॉप पर काम करने वाली लड़की, जिसका नाम सू था,
वो जिन को देख रही होती है। फिर सू जिन के पास जाती है और मुस्कुराते हुए जिन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिसके जवाब में जिन कहता है कि उसे एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठकर जिन को लगे कि वो किसी घोड़े पर सवार हो। जिन की बात सुनकर सू जिन को अपना टैबलेट बताती है और जिन को टैबलेट पर उसी की वेबसाइट एलेक्स दिखाती है और कहती है कि इसमें बेहतरीन चीजें मिल जाएंगी, ये बात समझाती है। सू की बात सुनकर जिन सू से पूछता है क्या उसे डर नहीं लगता कि वह किसी और की कंपनी का प्रमोशन कर रही है, कहीं उसे काम से निकाल दिया तो। लेकिन सू जिन की बात सुनकर हंसने लगती है। उस दिन के बाद जिन हर रोज सू को देखने के लिए अलग अलग रूप में उस शॉप में आया करता है। जिन को अब धीमे धीमे सू के बिहेवियर को देख सू से प्यार होने लगता है। एक दिन जिन जब हैंडसम लड़का बना होता है तब जिन सू की शॉप पर विजिट करता है और किसी न किसी तरह हिम्मत जुटाकर जिन सू को डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन सू जिन को मुस्कुराकर मना कर देती है। लेकिन जिन सू से कहता है कि उसने सू से इस सवाल को पूछने के लिए काफी प्रैक्टिस की है, जिसे सुनकर सू भी ना चाहते हुए भी जिन के साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जिन सू को डिनर पर किसी रेस्टोरेंट पर ले जाने की बजाय बाहर से खाना खरीद कर सू को अपने वर्कशॉप पर ले जाने के लिए पूछता है, जिस पर सू उसे फिर ना कह देती है। लेकिन अपना भाई जिन भी कहाँ हार मानने वालों में से था। जिन ने सू को अपने सेक्रेटरी का नंबर देते हुए कहा कि उसके इरादे कुछ भी गलत नहीं है और ना ही वो सू के साथ कुछ गलत करना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर सू को यकीन ना आए तो वो जिन के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती है। जिन की बात सुन आखिर में सू जिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही जिन और सू वर्कशॉप पर पहुंचते हैं, सू समझ जाती है ये जगह एलेक्स की है, क्योंकि सू एलेक्स की काफी बड़ी फैन थी। उसके बाद सू जिन की डिजाइन को देखती है और फिर वो साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद जिन सू को उसके घर ड्रॉप कर देता है। घर जाकर सू वापस जिन से दूसरे दिन मिलने की बात करती है और जिन भी मिलने के लिए मान जाता है। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि अगर उस रात जिन सो जाता है तो दूसरे दिन जिन कोई और इंसान में बदल जाएगा। इसीलिए जिन पूरी रात के हर एक घंटे के लिए अलार्म लगाता है और साथ ही खुद को काम में बिजी रखता है। जिनका यह तरीका उसके काम भी आता है और दूसरे दिन जिन और सू वापस मिलते हैं। दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ काफी मजे के साथ बिताते हैं और अंत में वापस से दोनों जिन के वर्कशॉप आ जाते हैं, जहां सू जिन से पूछती है कि वो एलेक्स में क्या काम करता है और जिन सू से कहता है कि वो एलेक्स में डिजाइनर का काम करता है। लेकिन तभी वह सेंग आ जाता है, जिसकी वजह से सू और जिन को छिपना पड़ता है। कुछ देर बाद सू और सेंग दोनों ही वहां से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और जिन खुद को सू से बचाने के लिए काम करने लगता है। अगले दिन फिर से जिन और सू मिलते हैं, लेकिन उस रात जब जिन सू को छोड़कर ट्रेन से घर वापस आ रहा होता है तब काफी दिनों से ना सोने की वजह से ट्रेन में ही सो जाता है। अगले स्टेशन पर जिन जब अपनी नींद से जागता है तब उसे पता चलता है कि वो एक आदमी बन चुका था। ये देख जिन काफी उदास हो जाता है। दूसरे दिन जिन सू को देखने स्टेशन पर आता है तो जिन देखता है कि सू जिन का वेट कर रही थी, लेकिन जिन अब चाहते हुए भी सू के पास नहीं जा सकता था। जिन को डर था कि इस तरह के जिन को देख सू उससे डर जाएगी। तभी जिन देखता है कि सू को उसके बॉस का मैसेज आता है और वो काम करने के लिए वहां से चली जाती है। ऑफिस जाते वक्त भी सू जिन को कई कॉल्स करती है, पर जिन सू की कॉल्स का जवाब नहीं देता और सॉरी का मैसेज सेंड कर देता है। जिन अब समझ चुका था कि कुछ दिनों की उसकी ब्यूटीफुल जिंदगी का अब एंड हो गया था। जिन जब अपना काम कर रहा था तभी उसके मोबाइल पर सू का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, मैंने स्टेशन पर तुम्हारा काफी समय तक वेट किया। सू का मैसेज देखकर जिन सू को सारी सच्चाई बताने का डिसाइड करता है। अगले दिन जिन एक लड़की बना था, वो सू के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जिन सू से कहता है कि वो जिन की सारी सच्चाई जानती है। ये कहकर जिन सू को अपने साथ वर्कशॉप लेकर आता है और फिर जिन सू को अपने लैपटॉप में रखे सारे वीडियोस बताता है। जिन सू को समझाता है कि वो एक लड़का है, लेकिन जब भी वो सोकर उठता है तो उसका जेंडर चेंज हो जाता है और अभी जिसे सू देख रही है वो लड़की भी जिन ही है। लेकिन सू जिन की इस बात पर विश्वास नहीं करती और गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी सू अब तक जिन को नहीं भूल पा रही थी। सू के दिमाग में जिन के ख्याल आ रहे थे। फिर एक दिन वो जिन को मिलने के लिए जिन की वर्कशॉप जाती है। जिन दरवाजा खोलता है और सू देखती है कि आज उसके सामने जिन जैपनीज लेडी बनकर खड़ा है। जिन सू को अंदर बिठाता है। सू जिन से पूछती है कि क्या जिन उसे वाकई लाइक करता है। अगर हाँ तो सू कहती है कि वो जिन के साथ सोना चाहती है और उसे अपनी आंखों से दूसरे इंसान में बदलते हुए देखना चाहती है। जिन सू की इस बात को मान जाता है। रात में जिन के साथ सोते वक्त सू जिन से उसकी इस बीमारी के बारे में पूछती है। जवाब में जिन सू को अपनी अब तक की पूरी कहानी बताता है। तभी सू को पता चलता है कि जिन असल में उसी की उम्र का है। बाद में सू जिन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया।
जिसके जवाब में जिन बताता है कि वो अपनी इस बीमारी का आदी बन चुका था। लेकिन सू को देखने के बाद जिन उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सू ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सू देखते हैं कि जिन आज एक हैंडसम लड़का बने खड़ा था। सू जिन को देखकर काफी खुश हो जाती है और जिन भी सब कुछ जानने के बाद भी उसे अपने साथ देखकर खुश था। उसके बाद से ही जिन और सू दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सू जिन की गर्दन पे टैटू बनवाती है जिससे कि सू को पता चले कि वो जिन है। जिन और सू की जिंदगी में सब काफी सही चल रहा था। इसी बीच एक दिन सू को जिन के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन उस दिन जिन एक बूढ़ी औरत के रूप में जगा था, इसीलिए वो वापस से सोने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। दूसरी ओर सू पार्टी में जिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन पार्टी में सभी लोगों को अपने पार्टनर के साथ आना था और वहां मौजूद सभी लोग भी सू के पार्टनर को देखना चाहते थे, क्योंकि सभी लोगों ने सू को अलग अलग इंसानों के साथ देखा था। तभी पार्टी में एक लड़का आता है और सू का उसी तरह से हाथ पकड़ता है जिस तरह से कि जिन ने सू को बताया हुआ था। उस लड़के को देख सू पहचानती है कि वो जिन ही है। उस हैंडसम लड़के को देख पार्टी में मौजूद सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, खासकर सू की बॉस। और वाकई में वो लड़का जिन ही होता है। अगले दिन जिन सू को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। आज वो एक लड़की बना हुआ था। जिन की माँ जिन को पसंद करने और जिन के साथ रहने के लिए शुक्रिया कहती है। वहीं दूसरे दिन एक हैंडसम लड़का बना जिन खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या उसे सू से शादी करने के लिए पूछना चाहिए और क्या सू शादी के लिए हाँ कहेगी। ये सब सोचकर आखिर में जिन अपना मन बना लेता है और अगले कुछ दिन वो सू के लिए एक अच्छी सी रिंग बनवाने में ही स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ सू डॉक्टर से अपनी नाजुक कंडीशन और जिन की बीमारी के बारे में बात करती है। सू की बात सुनकर डॉक्टर सू को टेंशन और डिप्रेशन से राहत देने वाली मेडिसिन लेने की सलाह देती है। आज जिन एक काफी सुंदर लड़का बना हुआ होता है। जिन और सू दोनों ही साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सू जिन का हाथ पकड़ के कहती है कि वो जिन के साथ बिताए पल कभी नहीं भूलना चाहती और बस समय को उसी जगह रोक देना चाहती है और जिन उसकी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाए, इसी तरह की विश मांगती है। लेकिन जिन सू से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन सू जिन के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर के बाद जिन सू को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है और कार में जिन फिर सू से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, जिसके जवाब में सू जिन को समझाती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो अपने घर वालों को लड़के के बारे में क्या बताएगी कि लड़का हर रोज कोई दूसरे इंसान में बदल जाता है। जिस पर जिन कहता है कि सू से दूर होकर जिन से रहा नहीं जाता। जिस पर सू जिन से कहती है कि मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से पहचान पाती हूँ कि ये इंसान आज जिन है तो बाकी लोगों को कैसे बता पाऊंगी। जिन सू की बातों को समझता है, लेकिन तभी जिन देखता है कि सू डिप्रेशन की टैबलेट ले रही है। कुछ ही पल बाद सू अस्पताल में एडमिट होती है। जिन भी वहां पर मौजूद होता है। जिन को पता चलता है कि सू कुछ समय से काफी डिप्रेशन ले रही थी और डिप्रेशन की टैबलेट्स के ओवरडोज की वजह से सू की तबीयत बिगड़ रही थी। जिन सू के मोबाइल में सू और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुन लेता है, जिससे कि जिन को पता चलता है कि सू की इस हालत का रीजन जिन ही है। दूसरे दिन जिन एक लड़की बना होता है और अपनी माँ के साथ होता है। जिन की माँ जिन से कहती है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, उन्हें भी इसी तरह अलग इंसान के रूप में बदलने की बीमारी थी और इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और जब जिन के पिता को इस बारे में पता चला तो वो कहीं चले गए और गायब हो गए, जिससे कि जिन की माँ को इस तरह की परेशानी ना हो। अपनी माँ की बातें सुन जिन भी अपने पिता की तरह सू की लाइफ से जाने का डिसाइड करता है और उसी रात को जिन सू के साथ बाहर रास्ते पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर जिन सू से कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और इतना कह जिन वहां से चला जाता है। लेकिन सू जिन के जाने से काफी दुखी थी। कुछ समय पहले जिन ने सू को एक चेयर बनाकर दी थी, जिसे देखकर सू जिन की यादों में रोती रहती है। इसी तरह 10 महीने गुजर जाते हैं। अब सू बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। तभी एक दिन सू की बॉस को आईपैड पर कुछ अमेजिंग फर्नीचर डिजाइन की फोटोज दिखाती है, जिसे देख सू समझ जाती है कि वो डिजाइन जिन के ही थे। लेकिन सू की बॉस कहती है कि डिजाइन काफी सुंदर है और सू को कैसे भी करके इन डिजाइन को उनकी शॉप के लिए बनवाना ही होगा। उसी दौरान सू को समझ आता है कि वो अब तक सिर्फ लोगों के बारे में ही सोच रही थी, जबकि वो खुद भी जिन के बगैर नहीं रह पा रही थी और ना ही रहना चाहती थी। सू को अपनी गलती का एहसास होते ही वो काफी देर तक रोती रही और फिर सू जिन को ढूंढने जाने के लिए डिसाइड करती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जिन जिक रिपब्लिक में डिजाइनर के तौर पे काम कर रहा होता है। जिन उसी जगह का इंसान बना हुआ था और उन्हीं की भाषा में बातें कर रहा था।
इस तरफ सू को भी किसी तरह जिन का पता मिलता है और वो जिक रिपब्लिक में जाकर जिन के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर जिन कहता है कि वहां जिन नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता, जिस पर सू कहती है वो मामा स्टूडियो की तरफ से कोरिया से वहां आई है और वो एक बहुत ही बड़ी फर्नीचर मार्केट है। और सू जिन को बिना पहचाने रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर आने दे। जिन सू की बात मान उसे अंदर आने देता है। अंदर जाते ही सू देखती है कि कमरे में मौजूद सारा काम जिन का बनाया हुआ ही है। यहाँ तक कि सू जिन के कमरे में अलग अलग जेंडर के लिए कपड़े और जूते भी देखती है। सू अब समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ा आदमी जिन ही है। सू जिन से कहती है कि मेरी कंपनी को जिन के डिजाइन काफी पसंद आए हैं और इसी सिलसिले में वो जिन से बात करना चाहती है। फिर सू जिन का हाथ पकड़ उसे अब ये सब बंद करने के लिए कहती है और जिन को अपने साथ रहने के लिए कहती है, जिस पर जिन कहता है कि सू फिर बीमार हो जाएगी। लेकिन सू कहती है कि बीमारी से ज्यादा तो जिन के बगैर रहना उसे ज्यादा दर्दनाक लगता है और सू जिन से सॉरी कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वॉक पर जाते हैं, जहां सू जिन से कहती है कि एक दिन सू ने जिन को दूसरे इंसान में बदलते देख लिया था और फिर वो डर गई थी। लेकिन जिन के जाने के बाद पता चला कि वो जिन के बगैर नहीं रह सकती और फिर इस बार खुद सू जिन से शादी करने के लिए पूछती है, जिसके जवाब में जिन सू को उसके लिए खास बनाई गई रिंग पहनाता है। और इसी तरह इस कहानी और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।